ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में अगली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी की छापेमारी देखने को मिली। इस छापेमारी ने सियासत को भी गर्म कर दिया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी भी हो गई है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीली टी शर्ट, चेहरे पर शिकन, हाथ में पानी की बोतल, ईडी की हिरासत में दिख रहा ये शख्स छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल हैं। शुक्रवार को ही चैतन्य बघेल का जन्मदिन था। घर में जन्मदिन के जश्न की तैयारियां चल रही थी, लेकिन तभी आ पहुंची ईडी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जांच के लिए ईडी सुबह 6 बजे ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर आ धमकी। ईडी की टीम उनके भिलाई स्थित आवास पर पहुंची थी। ईडी की यह कार्रवाई उनके बेटे चैतन्य के खिलाफ कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई थी। शुक्रवार को चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चैतन्य को 22 जुलाई तक ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है। कोर्ट में भूपेश बघेल, चरणदास महंत, मोहम्मद अकबर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी लगातार जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज करके 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही है। ईडी ने अपनी जांच में कहा है कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग की एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर देवर के सिंडिकेट के जरिए घोटालों को अंजाम दिया गया था। लेकिन इसमें चैतन्य बघेल पर क्या आरोप है, वो भी जान लीजिए। चैतन्य पर शराब घोटाले में बड़ा हिस्सा लेने के आरोप, कोल लेवी मामले में शामिल होने के आरोप, महादेव ऐप मामले में भी शामिल होने के आरोप, हवाला के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ में इस शराब घोटाले में 2174 करोड़ की अवैध कमाई के आरोप लगे हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि बीते 3 सालों में करीब 60 लाख पेटी शराब अवैध रूप से बेची गई है, जिससे कथित तौर पर मोटी कमाई की गई है। इस पर पूरे सिंडिकेट में नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों की मिलीभगत के आरोप लगे हैं। इस पूरे रैकेट में कथित तौर पर किसको कितने पैसे मिले हैं, उसको भी जान लीजिए। नेता मंत्रियों को करीब 1392 करोड़ 45 लाख 39 हजार, 3 शराब डिस्टिलर्स करीब 358 करोड़ 65 लाख 32 हजार, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा 181 करोड़ 52 लाख 85 हजार, आबकारी विभाग 90 करोड़ 76 लाख 42 हजार 500, जिला आबकारी अधिकारी 90 करोड़ 76 लाख 42 हजार 500, विकास अग्रवाल और अरविंद सिंह 60 करोड़ 50 लाख 95 हजार। लेकिन इधर ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया तो सियासी गलियारों में विरोध के सुर भी मुखर हो गए। भूपेश बघेल ने इसे सियासी साजिश करार दिया तो बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ये केवल उनकी सरकार में भ्रष्टाचार में नवाचार का नतीजा है। आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं वे। तो इसलिए होगा उसको ऐसे बोल करके भ्रम में नहीं डाल सकते वो किसी को। हम राजनीतिक बयानबाजी कुछ कोई कर ले। जहां आपके घर आई थी कि ईडी नहीं आई थी? भाई नहीं है कोई मामला तो नहीं आई थी, कोई मामला होगा तो आती। फिलहाल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की अदालत ने शराब घोटाला मामले में
5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अब इस जांच की आंच बघेल एंड फैमिली के कौन कौन से राज उगलवाती है, ये भी जल्द पता चल जाएगा।